नमस्कार भाई सभी साथियों को। आप सभी का आपके चैनल जीके जीएस फॉर राजस्थान पर स्वागत है भाई। तो आज हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे भाई, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, किस महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन या चैत्र? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्या होगा? हाँ जी, भाद्रपद आपका राइट आंसर होगा, भाद्रपद। कजली तीज है ना, वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कब? कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है भाई, लगभग जुलाई अगस्त में आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? बूंदी, पुष्कर, अजमेर या नाथद्वारा? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथद्वारा में। नाथद्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर है ना, वो नाथद्वारा में मनाई जाती है। यहाँ है ना, लड़कियाँ एवं महिलाएं ना इस त्यौहार में भाग लेती है, ठीक है। और ईश्वर और पार्वती की पूजा करती है और गुलाबी कपड़े पहनती है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी भाई? राव सातल की पुत्री, या बहादुर शाह की पुत्री, या अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, या मलानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका, क्या हो जाएगा? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी भाई। 3 नंबर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी भाई। गणगौर उत्सव के दौरान है ना, जो गीतों में गिंदोली का उल्लेख होता है, जो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की क्या थी? बेटी थी भाई। यह संदर्भ है कि गणगौर उत्सव से जो जुड़ी लोक कथाएं हैं ना, वो इसी का हिस्सा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गणगौर पर्व समर्पित है आपका देवी लक्ष्मी को, देवी पार्वती को, भगवान राम को या भगवान कृष्ण को? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई, देवी पार्वती जी को, देवी पार्वती जी को भाई। गणगौर राजस्थान का प्रमुख पर्व है, जो मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित होता है भाई। इसे विवाहित और अविवाहित महिलाएं धूमधाम से मनाती है, ठीक है। हाँ, और गणगौर कब मनाई जाती है आपकी? चैत्र माह में मनाई जाती है। कब? चैत्र माह में। अगला क्वेश्चन देखिए, सांझी त्योहार किससे संबंधित है आपका? नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, महिलाओं और लड़कियों से, स्कूल से? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका, महिलाओं और लड़कियों से। सांझी है ना, वो माँ गौरा और दुर्गा का सांझा रूप है भाई, ठीक है। इसलिए इस पर्व को सांझी के नाम से जाना जाता है। कुंवारी कन्याएं इस पर्व में विशेष रूप से शामिल होती है, बल्कि कहा जा सकता है कि यह त्यौहार है ना, विशेष रूप से किसका है? कुंवारी लड़कियों का विशेष रूप से यह त्यौहार है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है भाई? पाली, जोधपुर या जैसलमेर? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर भाई। राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो कौन सा होगा आपका? सिरोही होगा। कौन सा होगा? सिरोही होगा भाई, ठीक है। और वर्षा वाला स्थान पूछे, और जबकि सबसे शुष्क जिला पूछे ना आपसे, सबसे शुष्क जिला बताना है आपको जैसलमेर, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो सिरोही का जो माउंट आबू है ना, वह है। और जिला पूछे तो झालावाड़। अगला क्वेश्चन देखिए, मावठ वर्षा है ग्रीष्मकालीन वर्षा, शरद ऋतु वर्षा, शीतकालीन वर्षा या मानसून पूर्व वर्षा भाई?
तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा माउट है भाई आपकी शीतकालीन वर्षा। क्या है? शीतकालीन वर्षा है भाई। भूमध्य जो सागरीय मानसून है ना वो राजस्थान के पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है, ठीक है। और पश्चिम दिशा से प्रवेश करने के कारण है ना इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभ का मानसून के उपनाम से भी जाना जाता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। यह मानसून मुख्य रूप से सर्दियों में वर्षा करता है भाई, ठीक है। और सर्दियों में जो होने वाली वर्षा होती है ना उसे हम स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, ठीक है। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है भाई, ठीक है। इन जो वर्षा की बूंदी होती है ना उनको हम क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी 2018 में, 2021 में, 2010 में या 2023 में? राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई अभी 2023 में। 2023 में, शाबाश भाई। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन की नीति की शुरुआत कब की थी? तो 2023 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जयपुर, चूरू या अजमेर? 2 नंबर आपका जोधपुर, राजसमंद या उदयपुर? 3 नंबर आपका बाड़मेर, बूंदी, सीकर? 4 नंबर आपका जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद? तो एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जोधपुर सबसे कम, फिर राजसमंद, उदयपुर सर्वाधिक। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पहले आता है भाई? सवाई माधोपुर तथा करौली में, नागौर तथा जोधपुर में, पाली तथा चूरू में, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर तथा करौली में। कहाँ? सवाई माधोपुर तथा करौली में भाई। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर से बनता है, ठीक है, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है भाई, याद रखना, ठीक है। और पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन जिलों में पहले आता है भाई मानसून। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे भाई? 22, 13, 25 या 17? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका 17। हाँ जी, 17। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 62 साल की उम्र? 6 साल या 62 साल की उम्र? 5 साल या 65 साल की उम्र? 6 साल या 65 साल की उम्र? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा 6 साल या 62 साल की उम्र। 6 साल है या 62 साल की उम्र आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक तो अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं भाई, ठीक है। यह पद है ना एक संवैधानिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? 21 सितंबर 2011, 30 अक्टूबर 2011, 14 नवंबर 2011, 1 जनवरी 2012? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 नवंबर 2011 भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में दूसरी अपील प्राधिकरण को अपील की जा सकती है भाई? दूसरी 60, 45, 15 या 30 दिन? 2011 के तहत पूछ रहा है, तो एकदम राइट आंसर होगा 60 आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? शाबाश भाई, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट शहर के नाम से विख्यात है आपका? ग्रेनाइट शहर के नाम से विख्यात है।
कोटा, टोंक, जालौर या जैसलमेर। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा भैया आप सभी का जालौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पंजाब कहते हैं, सांसौर को, आहोर को, भीनमाल को या बिगोद को भाई। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सांसौर को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांसौर को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस कहा जाता है, अलवर को, माउंट आबू को, उदयपुर को या जयपुर को। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर को कहा जाता है भाई। उदयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी भी कहते हैं इसे, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वागड़ का धनी कहा जाता है, बाबा शक्करबार पीर, मालखेत जी, कमरुद्दीन शाह, मालखेत जी। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा शक्करबार पीर। हाँ जी, वागड़ का धनी हजरत शक्कर बाबा पीर को कहते हैं भाई। बाबा शक्कर पीर की दरगाह राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो झुंझुनू बताना है भाई, कौन सा ज़िला हो जाएगा? झुंझुनू आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, झुंझुनू में है। ठीक है, कौमी एकता के प्रतीक के रूप में है। यहाँ प्राचीन काल से श्री जो जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ विशाल मेला बढ़ता है भाई। 3 दिवसीय मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? जन्माष्टमी के समय। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का रेल वाला बाबा किसे कहा जाता है? तो एकदम राइट आंसर बताओ भाई। तो एकदम राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है भाई। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? तो रिम्मा दत्ता को कहा जाता है भाई। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है भाई। राजस्थान का रेल वाला बाबा किशन लाल है सोनी। अगला क्वेश्चन देखिए भी, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर या बीकानेर। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है भाई? भावभट्ट, कृष्णानंद व्यास, पुंडरीक विठल या हमीर। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णानंद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाँ कृष्णानंद व्यास है ना, वो संगीत से जुड़ी किताबें उनकी है, राग कल्पद्रुम। उनके लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास है भाई। व्यास कहाँ के थे? तो मेवाड़ के थे, याद रखना। रणमल छंद के रचयिता थे। रणमल छंद के रचयिता कौन है भाई? श्रीधर व्यास, बिट्ठू सुजा, माधोदास, केशवदास। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है भाई? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। कुवल्यमाला में राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है भाई। उद्योतन सूरी जैन साहित्यक कुवल्यमाला के क्या थे? रचयिता थे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक और ग्रंथ है भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। हाँ जी, बिसल देव रासो नरपति नाल है। बिसल देव रासो आपकी नरपति नाल है। रणमल छंद, श्रीधर व्यास, वीर नारायण, बांदर ढाडी, विजयपाल रासो नल। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई। सूची 1 में आपकी पुस्तकें हैं,
सूची 2 में लेखक है भाई हमीरायण, रणमल रोचंद, अचलदास खिचीरी वचनिका, राव जेतसी रोचंद। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका 1 नंबर हमीरायण पद्मनाभ, रणमल रोचंद श्रीधर व्यास, अचलदास खिचीरी वचनिका चारण शिवदास और राव जेतसी रोचंद बिट्टू सूजा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? सुरजन चरित्र, वीरमदेव सोनग्रारी वात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका वीरमदेव सोनग्रारी वात। अगला क्वेश्चन देखिए, रिंद्रोही के लेखक कौन है भाई? तेज सिंह जोधा, अर्जुन देव चारण, मलचंद तिवारी या मणि मधुकर। तो अर्जुन देव चारण होगा भाई इसका, ठीक है। रिंद्रोही के लेखक कौन है? तो अर्जुन देव चारण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है भाई? मर्च्य, रासो या विगत या वेली। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका रासो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था भाई? शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट या कृष्ण भट्ट या मधुसूदन ओझा। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है आपका? राजियारा सोरठा, उदयराज उज्ज्वल, बोल बारमली, सत्यप्रकाश जोशी, केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा, विरुद्ध चैत्री, कृपाराम खीड़िया। तो एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? युगम सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? बोल बारमली, सत्यप्रकाश जोशी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेमिनाथ बारामासा के रचयिता है? जिनभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, सुमित गणी, पलहण, राजशेखर सूरी। तो नेमिनाथ बारामासा के रचयिता पलहण आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? नैणसी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास या दयालदास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कवि नरोत्तम भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1982 से 83, 1971 से 72, 1977 से 78, 1981 से 82। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1977 से 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1993, 1992, 1994 या 1990। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 1992 आपका राइट आंसर होगा भाई। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1992 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 92-93, कहीं कहीं 92-93 भी मिलेगा आपको, ठीक है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 1967, 1968, 1969, 1966। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका 1966 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 भाई। 1966 में मरु विकास बोर्ड का गठन किया गया था और राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के 4